हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं और उसकी वजह से मुझे उनके आने से पहले कुछ बनाना पड़ता है ताकि वो पहले आके खा लें, फिर खाना आराम से बनता रहता है। इतनी जल्दी खाना मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है और मुझे थोड़ा सा मोबाइल वर्क भी करना पड़ता है, इस वजह से और टाइम लग जाता है। नहीं तो सुबह उठ के खाना ही बनाओ तो फिर खाना बन जाए टाइम से, लेकिन मोबाइल में मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, इस वजह से मैं इतनी जल्दी नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए बना दूँ, बच्चे आराम से खा लेंगे। पास्ता बच्चों को पसंद भी है। सिंपल तरीके से बनाती हूँ लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। तो गाइस, पास्ता बन गया है और देखिए बच्चे भी खुश। तो गाइस, मैंने आज बनाया है, जो कल से आपको बता रही हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई शिमला मिर्च चिकन। तो मैं नाम भूल जाती हूँ, अगर मुझे टोकता है कि नहीं पूरा नाम लोगे। तो ये बन गया है और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। मतलब एकदम फ्लेवर ही अलग ही हो गया इसका। मैंने टेस्ट किया है और जो है हैदर ने भी, तो उन लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। जिस तरीके से बना है वैसा कलर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी वीडियो में कलर नहीं आ रहा है। एकदम शिमला मिर्च डार्क डार्क आ रही है जी सी, लेकिन बना बहुत यमी है। बस कुछ मत पूछिए कितना यमी बना है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। खाना पीना हो गया है, ये देखिए मेरे बाबू की मस्ती शुरू हो गई है। मजा आ गया बाबू को खाना खा के। उन्हीं ने चूज किया था और अच्छा चूज किया था। उसको पता है कि पापा खाते हैं तो रेड ग्रेवी का खाते हैं, पापा ऐसी क्रीम मलाई वाला नहीं खाते हैं। तो वैसे उसने चूज किया था। तो यहाँ आ गई है तस्मिया और तस्मिया और जोया आज ड्राइंग की तैयारी करेंगी। दोनों ड्राइंग की तैयारी करने वाली हैं। और ये जो है पापा के लिए मैंने चप्पल ऑर्डर की थी, उनकी चप्पल खराब हो गई थी। इतनी आसानी से बोलिए थे नहीं है, जब तक वो फिसलेंगे नहीं जब तक वो लेके नहीं आएंगे। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दी, वो लाते, लेकिन अब देखो कब लेकर आते। और रिस्क नहीं लेना चाहिए चप्पल में, चप्पल फिसले और फौरन हटा दो, पैर टूटने का डर रहता है। तो ये मैंने मंगाई है, ऑर्थोपेडिक है। मैं ज्यादातर ऑर्थोपेडिक चप्पल मंगाती हूँ ताकि पैर को आराम मिले। जो है पापा के भी पैर में बहुत दर्द होता है और मेरे पैर में भी बहुत दर्द होता है, तो ये जो पापा के लिए मंगाई है। और देखिए जोया पापा को पसंद आ गई, वो तो आप उनके पैर से ही देख सकते हैं, उनके पैर झूम रहे हैं। लोग फेस रिवील कराते हैं, मैं जोया पापा का पैर रिवील करवा रही हूँ आप लोगों को। तो मेरी वीडियो में जो है हुआ पैर रिवील और देखिए कितने खुश हो रहे हैं। तो जोया कह रही ये चप्पल नहीं है ना, मतलब बिस्तर में पापा ने कैसे पहन ली। तो मैंने कहा अरे अभी तो आई है। तो गाइज, तस्वीर अंदर खेल रही है। अभी वो आज आई है ड्राइंग के पेपर की तैयारी करने। तो ड्राइंग का पेपर तो बस खेल जैसे ही समझ लिए। तो लोग खेल भी रहे हैं और ड्राइंग भी सीख रहे हैं। तो कुल मिला के एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और आज यहाँ पर जर्मन भाभी ने आवाज दी थी, तो मुझे तो अच्छा लगा ही। और मेरे साथ साथ जो है पापा को बहुत अच्छा लगा, करे आज रौनक आई, किसी ने आवाज दी, एकदम सन्नाटा हो गया है। तो मासूम भाभी चली गई हैं, जो आपको कोना दिख रहा है ना, यहीं पर खड़े होकर आवाज लगाती थी, गुड़िया गुड़िया रानी, कभी भी कुछ कुछ कहकशां कुछ भी। तो आज जौन भाभी ने जब आवाज दी तो हम लोग समझिए कि मतलब जैसे हम लोग ने आवाज सुनी तो हम लोग तड़प के दौड़ के आए। मैं तो आई आई जो है पापा तक आ गए, क्योंकि हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और तबस्सुम भाभी चमन भाभी का नेचर मैच करता हुआ है। दोनों बहुत अच्छे से प्यार से बोलती हैं। और आज वो जब इस तरफ आई तो रौनक आई, वो कह रही मैं वो आती है लेकिन कूलर की वजह से आवाज़ नहीं सुनाई देती है। और मुझे आवाज़ भी दी होगी उन्होंने, लेकिन मैंने सुना ही नहीं क्योंकि कूलर की आवाज़ आती है तो इस वजह से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, जोया के पापा को भी। सिम्बा इधर से उधर घूम रहे हैं। जब सिम्बा मैं या जोया पापा बाहर रहते हैं तो सिम्बा भी इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो आराम से घूम रहा है, परेशान नहीं कर रहा। अभी मैं अंदर जाके लेट जाऊंगी फिर ये परेशान करेगा, फिर अंदर इधर से उधर रहेगा। तो गाइज, आज मैंने बनाया था, मैं भूल जाती हूँ, हैदर कहता है पूरा नाम लिया करो। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई शिमला मिर्च चिकन।
तो बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मुझे तो शिमला मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में पड़ जाए, लेकिन जोया के पापा और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। जोया तक को अच्छा लगा। जोया हमारे घर की शिनचैन है, हमारे घर की शिनचैन, हम कहते हैं हमारे घर की शिनचैन है, क्योंकि उनको शिमला मिर्च शिनचैन की तरह पसंद नहीं है, गाजर शिमला शिनचैन की तरह पसंद नहीं है, और शिनचैन की तरह बेसर पैर की बातें भी करती है। तो हम लोग कहते हैं हमारे घर का शिनचैन है जोया। तो हमारे घर के शिनचैन को शिमला मिर्च पसंद नहीं है, लेकिन जो आज मैंने चिकन बनाया था उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी ग्रेवी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कहती मज़ा आ गया मम्मा, तो उसको बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगा। बना तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे भी लगा। अभी तस्मिया आई है तो मैं सोच रही हूँ कि तस्मिया को कुछ बना के खिलाऊंगी या फिर मंगा के खिलाऊंगी। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल पेपर है ड्राइंग का। तो गाइज उनको खाते पीते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखूंगी, नहीं तो कुछ समोसा मोसा खाएगी तो फिर बाजार से मंगा दूंगी। तो ये हमारे सिम्बू इधर से उधर फिरते रहेंगे। सिम्बा, सिम्बू। तो गाइज नान खटाई वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए नान खटाई ले लूं। तो मैं जा रही हूँ नान खटाई लेने। तो गाइज मैंने नान खटाई ले ली है, और अब ये नान खटाई मैं खिलाऊंगी जोया के पापा को, बच्चों को और तस्मिया को। और ये मैंने 50 रुपए की ली है, 1 रुपए की एक नान खटाई मिलती है, और ये 50 है, 50 नहीं है, 49 नान खटाई है, क्योंकि एक नान खटाई मैं दरवाजे पर फेंक आई हूँ। तो देखिए बच्चे कितने खुश हो गए हैं, जोया पापा भी खुश हो गए हैं, जोया भी खुश हुई है, तस्मिया भी खुश हो गई है कि बच्चे काम वाम करते रहे, कुछ खाते पीते रहे ना, तो अच्छा लगता है, मन लगता है बच्चों का भी काम करने में, खेलने में, और माँ बाप को भी अच्छा लगता है बच्चे खा पी रहे हैं। तो ये जोया बहुत पसंद थी। पिछली बार जब मैंने जोया के लिए ली थी, जोया कहती मम्मा मेरे लिए ले लेना। इस बार मैंने ज्यादा ली इसलिए कि ताकि सब मन भर के खाए। मुझे मालूम है जोया पापा को भी बहुत पसंद है ये नान खटाई। तो ये अपनी बेस्टी को खिला रही है, वहां जोया पापा बहुत खुश हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं कम खाती हूँ। एक तो डालडा बनती है, डालडा की बात नहीं है, पेट में अब वो चीज, अब जैसे जैसे एज हो जब बढ़ जाती है ना, तो वो ताकत नहीं रहती है कि आप हर चीज बर्दाश्त कर सकें। तो डालडा घी खाओ ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ कितना डालडा खा लेते थे बचपन में, लेकिन अब नहीं खा पाते हैं, अब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो गाइज इस वजह से मैंने तो खाई है, करीब 2 या 3 खाई हैं, बाकी इन लोग ने खाई है खूब मजे से, विद जोया के पापा। तो यहाँ हैदर मोबाइल चला रहे हैं, चला इसलिए रहे हैं कि बच्चे जरा भी अगर मतलब तस्मिया या जोया ले लें मोबाइल, तो हैदर फौरन ले लेता है। वो लोग काम के लिए लेते हैं और हैदर अपना एंटरटेनमेंट के लिए। तो यहाँ इन्होंने देखिए ये बनाई है बास्केट, और उसमें मतलब टोकरी कहते हैं हम लोग, टोकरी, और टोकरी में फ्रूट्स रखे हुए। तो ये पूछ रही हैं कि किसने अच्छी बनाई है। मैंने कहा ये मुझसे मत पूछो, क्योंकि मुझे दोनों की अच्छी लग रही है। ये मार्क्स देने वाला काम अपने पापा से करवाओ, मैंने उनको बिठा दिया इसमें। तो उन्होंने भी वही करा, दोनों को इक्वल दी। एक तो किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, ऊपर से दोनों ने बहुत बेहतरीन और बहुत मेहनत से बनाई है। तो इसलिए मैंने कहा मेरे लिए तो इक्वल है, जोया पापा के लिए भी इक्वल है। जोया पापा से जोया बहस नहीं कर सकती थी, नहीं अलग नंबर दो। दोनों ने दोनों इक्वल नंबर दिए। तो ये है इन लोग का गेम, जैसे बेस्टी खेलती हैं तो ये लोग खेल रही हैं। देखिए इनको देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, मुझे अपनी सहेलियां याद आ गई, और मुझे वो सहेलियां आ गई जब मैनपुरी में पढ़ती थी रॉय किड्स स्कूल में, और वहाँ मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेस्टी थी ऋतु और गीतिका, जिनको मैं आज तक नहीं भूली हूँ। बेस्टी तो बहुत धीरे धीरे हर एज के हिसाब से हर क्लास में जहाँ जहाँ हम लोग शहर छोड़ के जाते रहे बनती रही, और वो सारी बेस्टी मेरी मतलब मुझसे कनेक्ट हैं मोबाइल के थ्रू। लेकिन जब ऋतु गीतिका से मैं अलग हुई थी, वो मेरी बेस्टी फर्स्ट फर्स्ट बेस्टी थी वो मेरी पहली। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि अब इनसे कभी मिलना नहीं होगा या उनसे कुछ बातचीत करके आती। और कोई नंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उस टाइम तो मोबाइल का नामो निशान भी नहीं था। तो गाइज इस वजह से वो मुझसे छूट गई हैं। मैं तो उनको याद करती हूँ, मालूम नहीं मैं उनको मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं होगा, मुझे भूल गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, खेलते थे कूदते थे। हम लोग जब केजी से एडमिशन हुआ था ना, पहले KG1 KG2 और फर्स्ट होता था, तो KG1 से जो एडमिशन हुआ था जब से हम लोग साथ में थे, और फर्स्ट क्लास तक साथ में रहे हम लोग। गाइस ये लोग खेल रही हैं, तो इनको देख के मुझे याद आ गई अपनी फ्रेंड ऋतु गीतिका की।
जिन्हें मैं ना आज तक कभी देख पाऊंगी, सिर्फ सोच ही पाऊंगी। अब पता नहीं कैसी हो गई होंगी। बचपन में तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी थी वो लोग, और बहुत सारी बातें करते थे, बहुत चीजें शेयर करते थे। तो इनको देख के मुझे उन्हीं की याद आ जाती है। और ये देखिए, ये टॉयज लेकर आई है। तस्मीया की चॉइस बहुत अच्छी है, तस्मीया बहुत अच्छी चीजें खरीदती है। तो इसमें से ऐसे घुमाओ और उसके अंदर से गोली निकल जाती है। हैदर को देखिए कितना मजा आ रहा है, हैदर कितना खुश हो रहा है। हैदर को मजा आता है जब कोई खेले, क्योंकि हैदर खुद कहता है जो ऐसे खेलना है, खेलना है, खेलना है। और आज तो खुद खेलने को मिल गया। तो आज जुमरात है, जुमरात के दिन हमारे घर में अगरबत्ती लगाई जाती है पूरे घर में। तो मैं वही कर रही थी, मैं लगा रही थी अगरबत्ती। इसीलिए हम लोग धुलाई भी करते हैं अपने घर में, जुमरात के दिन जरूरी मस्ट है। और मैं अगरबत्ती लगा रही थी, बच्चे खेल रहे थे। और अजीज सर चले गए हैं। अजीज सर तस्मीर से कह रहे थे चलोगी, तस्मीर बोली नहीं अभी मैं खेलूंगी। तो अजीज सर दूध लेने के लिए चले गए हैं, और दूध लेने के लिए गए, और अब कह रहे हैं कि जब मैं दूध लेके आऊंगा फिर चलना। तो तस्मीर ने इसके लिए हाँ कह दी। तो सबसे छोटी बेटी है जी सर की, तो सब उनकी सबसे लाडली है, सबसे प्यारी है, तो उसका कहना मानते ही हैं। ये अपना टॉयज दिखा रही है, देखिए कितना प्यारा टॉयज है, कितना अच्छा है। तस्मीर की चॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और दोनों खेल रहे हैं। और जब ये लोग खेल रहे थे, और जब मैं अगरबत्ती लगा रही थी, तो मेरी बहन का फोन आया था, जिया का। तो वो ऐसे नहीं करती है कभी भी, जब उसको कोई अर्जेंट काम होता है, अर्जेंट बात होती है, तब करती है। तो जो ने मुझे बता तो दिया था, और मैंने सुन भी लिया था कि जिया खाला का कॉल आया है। तो उसने बता दिया था कि मम्मा अगरबत्ती लगा रही हो, और अगरबत्ती लगाने के बाद बात करेगी। मैंने कह दिया था कोई कॉल अगर करे तो बता दिया करो कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जोया का डिब्बा है, जोया का खजाना भरा है। मैं इसमें कहती हूँ जोया अपना खजाना भरे हुए होती है, तो वही है कि जोया का खजाना भरा हुआ है। गाइस, बच्चों का खेल शुरू है। बच्चों के साथ साथ हमारे हैदर जी को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हैदर को यही अच्छा लगता है। अब हैदर को इनको देख के अरहान की याद आ गई कि अरहान आ रहे होते तो ये लोग लड़कियां लड़कियां खेल रही होती है, हैदर खेल रहा है, तो वो लड़के लड़के होते उनके साथ खेल रहे होते हैदर। तो हैदर को याद आ गई है। यहाँ मैं जियो को कॉल कर रही हूँ, और उनसे बात करूंगी कि क्या कह रही थी वो। जरूर कुछ अर्जेंट होगा। और कभी ऐसा होता है जब आप कॉल मिलाओ तो बिजी जाता है, या फिर कॉल रिंग जाती रहती है, तो वही हो रहा है। ये देखिए दोनों का खेल जारी है। अजीज सर गया दूध लेने के लिए, और इनको मजा आ रहा है खेलने में, मस्त है बिल्कुल। और चिकन इन्होंने खाया था, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आंटी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब उन्होंने कह रही थी मैंने जितना खाना खाती हूँ उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया है। तो माशाल्लाह मेरी वजह से खा लिया है। नहीं तो अजीज सर बताते हैं कि वो खाना उसको मनाए मनाए खिलाओ, वो नहीं खाती है। तो अजीज सर को बहुत हेडेक रहती है कि ये खाना नहीं खाती है। लेकिन यहाँ खा लेती है, तीखा नहीं खाती है, लेकिन मेरे हाथ का तीखा भी खा लेती है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए खेल खेल के थक गई हैं, तो लगाइए प्याज। खूब खेलते हैं, कूदते हैं, और अच्छा लगता है। घर में रौनक रहती है जब बच्चे शोर करते हैं। हम लोग तो बहुत ज्यादा करते थे, ये लोग तो कुछ भी नहीं करते। आजकल के मम्मी पापा फौरन टोक देते, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं। हम पहले के मम्मी पापा की ये आदत बहुत अच्छी थी, बच्चे चाहे जितनी धमा चौकड़ी मचाए, माँ बाप को नहीं टोकना है, नहीं चिल्लाना है। चिल्लाते तो नहीं थे, लेकिन बरसते थे ना, तो जब ऐसे बरसते थे बस पूछिए मत। सीधे चप्पलें शुरू हो जाती थी, बेल्ट शुरू हो जाती थी। मेरी नहीं पड़ी है, बता रही हूँ, मुझे अनुभव है, मैंने देखे हैं कई लोगों को जिनके गार्जियन जिनको पीटते थे। तो छूट तो बहुत देते थे पहले के माँ बाप, लेकिन जब गुस्सा आता था, जब बच्चे नहीं मानते थे, तो फिर अच्छी तरीके से सुताई भी कर देते थे। तो गाइज खेल रहे हैं ये लोग, इन लोग को मजा आ रहा है। ये देखिए, मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपनी बहन से, और ये लोग खेल में लगे हुए हैं।
तो जो है पापा खाना खा के नहीं गए हैं, कह रहे हैं कि मैं आके खाऊंगा। थोड़ी सी उनको वीकनेस भी लग रही थी, आज कह रहे थे वीकनेस लग रही है, और टहल के भी आए हैं, क्योंकि हम लोग आजकल इतनी मेहनत करते ही नहीं है कि खाना अच्छे से हजम हो सके। तो हम लोग को आजकल जरूरत पड़ती है फिर टहलने की, एक्सरसाइज करने की। वही सोचती हूँ मैं कि आजकल लोगों को जिम करना पड़ रहा है, कहीं कुछ करना पड़ रहा है। जरूरत ही नहीं है, अगर मेहनत इतनी करो ना तो फिर जरूरत ही नहीं है करने की। वो हम लोग कर नहीं पाते, हो नहीं पाता हम लोगों से। कोशिश तो पूरी करते हैं। अब मैं सोचूं कि चक्की से आटा पीसना शुरू कर दो तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो ताकत भी नहीं है कि वो वाला काम कर सकूं। पहले के लोग करते थे तो खाना हजम होता था, तो पेट में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज के टाइम पर वो चीज नहीं है, इसलिए लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो गाइज, ये लोग खेल खेल के आज थकने वाले हैं, और रात में ये लोग सोएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से सोएंगे, क्योंकि थक गए हैं आज खेल खेल के। दोनों ने साथ में उस दिन प्रोजेक्ट बनाया था, और आज दोनों साथ में ड्राइंग कर रहे थे। अब एक दिन अभी न्यू प्रोजेक्ट बनना है, तो वो भी दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों साथ में बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब मैं तैयारी करूंगी। रात का बिस्तर लगाना है। रोटी तो मैं बना चुकी हूँ इन लोगों के लिए। तो गाइस, इनके ये कलर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। पेंसिल कलर है, ये पेंसिल कलर मांग रहा था। और अरे वाह, इसके साथ शॉर्पनर भी आया ना। ये देखिए, इनको पेंसिल कलर चाहिए थे। और कौन सी कंपनी है? ये अच्छे होते हैं ना। फर्स्ट नंबर पे डाल, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। अच्छा, बहुत अच्छी बन रही है। तो हम लोग को तो कैमल के ही आते थे हम लोगों के। टॉम्स, आई थिंक, मतलब हम लोग को नॉलेज ही नहीं होगी। तो बाबू, इसको रख लो, कल पेपर है आपका। अभी कलर क्यों कर रहे हो? क्या देखना है आपको? तो गाइस, बर्तन तो धो लिए मैंने। और अच्छा। हम्म। लेकिन आपको मालूम तो नहीं है कल क्या बनेगा, है ना? अच्छा, आप से पूछ लेते फोन पर। पेपर तो वही बना रही है मुझे। हेलो। अरे वो ना, जोया को तो वहां बता दिया था 2-3 चीजों में क्या क्या बना सकते हैं, मुझे जरूर नहीं बताते हैं सिलेबस में क्या क्या आएगा। लेकिन हैदर पूछना भूल गया, ड्राइंग में क्या क्या आ सकता है। हमें तुम्हें पता होगा। ये पूछ। अच्छा। हाँ, वहाँ सिलेबस का बताया था ना, बता देते कहाँ से कहाँ तक आएगा। लेकिन हैदर पूछना भूल गया। चल ठीक। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अपनी कह रही है, हम अभी पूछ के बता देंगे। हम्म। हमने जोया तुमने तो पूछ लिया था सिलेबस। पूछा नहीं था, लिखवाया। हाँ, मतलब सिलेबस में हम लोग का में ये होता था कि सिलेबस के एक अलग पेपर देते थे, उसमें आता था कि कहाँ से कहाँ तक आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, और ड्राइंग में कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो इन लोगों को लिखवा दिया था। लेकिन हैदर, पता नहीं हैदर जब लिखवाया तो स्कूल गए थे कि नहीं गए थे, तो हैदर को मालूम ही नहीं है क्या क्या आ सकता है। तो उसको सिलेबस जो हम लोग को पेपर मिलता था उसमें लिखा रहता था कि ये 4-5 चीजों में से आएगा, आप प्रैक्टिस कर लो फिर कुछ आएगा। तो वही मैं अभी असरा से पूछ रही थी, और असरा को इसकी जानकारी नहीं है। और भैया पढ़ाते ही है स्कूल में, तो भैया को जानकारी होगी।
इसकी, तो इसलिए मैंने पूछा था कि शायद इन लोगों को कुछ नॉलेज वॉलेज हो। तो हैदर तो अपनी ड्राइंग करने लगे। हैदर को हैदर को अभी अशरफ की पूछ के बताइए भैया को। हाँ लेकिन उसको पेंसिल कलर का शौक लग रहा था, तो वो पेंसिल कलर वैसे कुछ भी बनवाएंगे वो बना देगा, इतना तो भरोसा है। हम लोग पापा पेंसिल कलर भी लाते थे, मुझे पेंसिल कलर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब आप लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट बन गए हो, आप लोग को मालूम है कहाँ कौन से कलर इस्तेमाल करना है ना। मुझे नहीं पता था कि मतलब हम लोग का तो वो क्लास के हिसाब से था ना कि वो अ, इस क्लास में है, अभी क्या नहीं होता था, नहीं होता था, लेकिन हम लोग क्लास बाय क्लास रहता था कि इतने क्लास तक मोम कलर और पेंसिल कलर, और इतने क्लास से स्केच कलर, और इतने क्लास से वो बॉर्डर कलर। लेकिन उसके बाद हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसमें क्रेयॉन इस्तेमाल करें तो अच्छे लगेंगे, जैसे अब मैं आपसे देख रही हूँ, जैसे आप नक्शे बना रहे हो उसमें क्रेयॉन इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ तो ये नॉलेज हम लोगों को नहीं थी। साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है तो परसों है। इनका भी तो लिखवाया होगा ना सिलेबस में, क्या क्या आएगा ड्राइंग में, उन्होंने लिखा क्यों नहीं? हैदर आजमी है, हैदर आजमी, हैदर आजमी की जगह एक वो करना चाहिए महाराजा आजमी, किंग आजमी, किंग आजमी, मतलब किंग की तरह रहता है वो। ये बताइए, ये गर्मियों में इतने भयानक भयानक कपड़े पहने रही हैं आप, और ये सर्दियों में ही आप ये कपड़े जो मिल जाए मैंने पहन लिया, इतना बुरा हुलिया बना रहे थे कि अब 2 जोड़े से ज्यादा नहीं दिलाएंगे। अब की बहुत अच्छे सूट मैंने गर्मी वाले पसंद करके रख लिए, लड़कियों वाले भी, उसमें एक बिल्ली वाला भी पसंद कर लिया मैंने, सेम ऐसा नहीं, वो पिंक कलर का। अरे वो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत पिंक, और फिर शायद इसमें वो बने हैं उसके पजामे में, डार्क नहीं है, बेबी पिंक होगा आई थिंक। और यार बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बहुत ही अच्छे, तो बहुत पसंद आएंगे, इतने अच्छे से पसंद कर लिए। ब्लैक नहीं था, और कोई कलर होगा तो देख लेंगे हम, और भी मतलब इतने अच्छे अच्छे हैं, जैसे आप कहोगी मम्मा इसमें मैं कूल लग रही हूँ ऐसे मैंने पसंद किया है। हाँ तो इतने अच्छे अच्छे पसंद कर लिए हैं, और दो दो तो मैं शॉर्ट लूंगी आपके भी, हैदर जैसे। गर्मी बहुत पड़ती है इस बार, है ना, बहुत पड़ी थी। हाँ हाँ, तो वो शॉर्ट्स वाले पूरे लूंगी, जैसे हैदर का हरा है। अभी नहीं ले रही हूँ गर्मियों के लिए, मैंने अभी से ही विश लिस्ट में डाल दी है मैंने। हम्म। जाओ सिम्बा को निकाल दो बाहर, जब तक वो चिकन खाएगा। अब चिकन बने और सिम्बा ना खाए तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं चिकन के पीस वहां बाहर डाल आई हूँ, तो अपना सिम्बा खा लेगा, जब तक इसको दूसरा खाना भी इसका तैयार कर दूं। ऐसा वैसा नहीं खाते हमारे सिम्बा कि आप कुछ भी उल्टा सीधा दे दें, बढ़िया खाना रहता है सिम्बा का। ये लोग देख रहे हैं टीवी।
सिम्बा आते यहाँ पर जरूर है। सिम्बा आएंगे वहां खाएंगे, फिर यहाँ राउंड लगाएंगे। सिम्बा को जब तक मैं और जोया पापा ना दिखूं तो मजा नहीं आता है। मतलब ये नहीं कि मैं और जोया पापा, उसको चारों लोग दिखना चाहिए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, वो सुस्त सुस्त रहता है। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वो। तो ऐसा है हमारा प्यारा सा सिम्बा। हम लोग को भी इसकी आदत पड़ गई, हम लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। ये पहुंच गया पापा पास चिप्स खाने के लिए। यहाँ पर हो गया है सिम्बा का खाना तैयार। तो यहाँ पर रख रही हूँ मैं चाय। तो गाइज चाय रख दी है मैंने, चाय बन नहीं रही है। अब मैं आपसे चाय आय पी के फिर सुकून से बात करती हूँ। तो गाइज हम लोग की चाय हो गई है और मैं चाय से पहले निकालने वाली थी रसगुल्ले। मैंने देखा था कि जो है पापा रसगुल्ले लेकर आए हैं, फिर मैंने उनको टांग दिए। तो मैंने कहा कि अभी निकालूंगी, फिर मैं आपसे बात करने लगी थी। और बात करते करते मैंने चाय भी चढ़ा दी और मेरी नजर जा रही है बार बार सिम्बा पे। सिम्बा कभी भी आ सकते हैं। बात उठाओ, गुलाब जामुन। हाँ रसगुल्ला। सफेद वाली को बोल। बिकॉज सिम्बा ने पन्नी नहीं देखी, नहीं तो अभी सिम्बा आते। तो क्या है इसमें ना, शक्कर है। हाँ, ये तुम कभी खाते नहीं। हाँ तो फिर मैं नान मिठाई खिला रही हूँ। उसको मालूम नहीं होगा ना। तो ये आ गए हैं, आपको तो पता ही चुकी है, हमारे उरई शहर के मशहूर रसगुल्ले। मशहूर फेमस। फेमस है। फेमस है, अपने उरई के फेमस है। एक फिल्म है हम साथ साथ हैं, उसमें एंड में यही कहते हैं, मैं आपके लिए लेके आई हूँ उरई के मशहूर रसगुल्ले। तुम यूट्यूब में देख लेना, ये उरई के मशहूर रसगुल्ले हम साथ साथ है, सीन आ जाएगा। मतलब उरई के रसगुल्ले फेमस है, मतलब ये एकदम ट्रेडिशनल उरई की ट्रेडिशनल। हाँ, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब भी यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ के रसगुल्ले स्टेशन के खाते थे। क्या कह रहे? वो रस वो निकलते थे यहाँ से, गुजरते थे तो वो हाँ, तो वो जब भी यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ के रसगुल्ले खा के ही जाते थे। चलो वही। ये हर चीज फोक से खाती है, चम्मच की जगह। क्या तक खा लेती है? चावल भी है, चावल खाया जाता है, हर चीज खाती है। रुक जा बेटा, चम्मच से डालू पूरे में, चाशनी चाशनी होगी। नहीं मानती क्या ना, अब चाशनी वो यहाँ से गिरती ना, ये हाँ, अब ज्यादा अपने आप को अकलमंद समझते हो। ये मेरी दो दो चाशनियां आ गई हैं, हैदर और जोया। सिम्बा, सिम्बू नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं देने वाले। सिम्बा ऐसे बैठे कुछ देंगे, सिम्बा ओवरडोज खा चुके हैं। अब इनको नहीं देना है। सिम्बू नहीं देने वाले, नहीं देने वाले, नहीं देने वाले। सिम्बा को ये ना हो, ऐसे कहो सिम्बा यहीं पकड़ ले लो, ये लो। यही दे दो, है ना। हाथ धोना, अब आपने छू लिया, रसगुल्ला लेकर आ रहे हैं सिम्बा। चलो सिम्बा।
लो बाबू। सिम्बा आप रसगुल्ला नहीं, वो आया पीछे से। सिम्बा आप रसगुल्ला नहीं खा सकते, आपको रसगुल्ला दे। तो मैं दे रही हूँ इनको भी रसगुल्ला। चम्मच। आप लोगों को तो मालूम है हम लोग को मीठे की कितनी क्रेविंग होती है, तो आज इसलिए पापा रसगुल्ला लेकर आए हैं। कई दिन से मुझे क्रेविंग हो भी रही थी मीठे की बहुत। तो गाइस हम लोग रसगुल्ला पार्टी करते रहेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।